हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिफ्थ पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एमओटी के बेसिस पे समझा था। अभी हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या मेटल कार्बोनिल कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे। तो यहाँ पर जब हम ट्रांजिशन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, तो इसके बेसिस पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने लास्ट फिफ्थ पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में बात करी थी। तो एमओटी के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझा था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, इस तरीके से 6 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझे थे। आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझेंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। तो इसमें 4 टाइप के ट्रांजिशन चलते हैं: मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, मेटल टू मेटल और लिगेंड टू लिगेंड। मैं एक डेफिनेशन क्लियर करूं, बाकी सेम टू सेम वैसे ही चलने वाली, आप ध्यान से सुन लो। When an electron gains some amount of energy, when an electron gains some amount of energy in the form of h nu, then electron get excited and moves from metal orbital to ligand orbital. Then this type of electronic transition or charge transfer is called metal to ligand charge transfer transition. And इसके लिए अगर डिफाइन करें, when an electron gains some amount of energy, when ligand gains some amount of energy in the form of h nu, then electron get excited and electron moves from ligand orbital to metal orbital called ligand to metal charge transfer transition. ऐसे ही मेटल से मेटल में जाएगा तो मेटल टू मेटल, ligand टू ligand। वो भी आपको बात समझ आई होगी। हम यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड हो पाएंगे, अदरवाइज वो फॉरबिडन हो जाएंगे। तो जब अगर आपके पास सिलेक्शन रूल्स अलाउड होते हैं तो वो कलर की इंटेंसिटी को समझाता है। जब आपके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, 2 सिलेक्शन रूल्स हैं। पहला है आपके पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, देख रहे होंगे आप, और दूसरा है हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर दोनों के दोनों सिलेक्शन रूल्स अलाउड होते हैं तो कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और दोनों के दोनों फॉरबिडन होते हैं तो वो बिल्कुल ही कलरलेस हो जाता है। और आपके पास कलर की इंटेंसिटी इन 2 सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करती है। तो इसके बेसिस पर हम समझते हैं यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम देखते हैं। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को बता रहा हूँ। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या होता है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है डेल एल इक्वल टू अगर 0 आता है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, अलाउड नहीं होते, नॉट अलाउड। और डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 का डिफरेंस चलेगा तो अलाउड ट्रांजिशन होंगे। अब ये डेल एल क्या है, ये एल क्या है? आपने कभी वो एजीमुथल क्वांटम नंबर देखे होंगे, सुने होंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या होता है आपके पास कि उसे एल से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर भी वही टर्म यूज किया हुआ है। तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यूज होती हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 3 के लिए एफ के लिए 3 होती है एल की वैल्यूज। अगर आप यहाँ पे इन सब के लिए देखोगे तो इसके लिए एल की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0। तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 1 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा। एल की वैल्यू 2 होती है, 2 माइनस 2 करोगे तो भी 0 आएगा। एफ से एफ में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भी इनके लिए 2 माइनस 2 करके 3 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेल एल की वैल्यू इन सब के लिए 0 आने वाली है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एस से पी, पी से डी या डी से एफ ऑर्बिटल में एक्साइट होता है या ट्रांजिशन होते हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो एल की वैल्यू 0, इसके लिए एल की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 0 करो या 0 माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 का डिफरेंस चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 का डिफरेंस चलेगा। इसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है, इसके लिए 3। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो ये एल का जो डिफरेंस आने वाला है वो डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 आने वाला है। और प्लस माइनस 1 आता है तो ये वाले सारे के सारे अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, ऐसा लेपोर्टे ने कहा। तो लेपोर्टे के अकॉर्डिंग ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल्स हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आज तक हम कभी बोलते थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्लास 12 में से हम सीखते हुए आए हैं, बेसिक 4th सेमेस्टर में भी सीखा है कि आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक के शो करते हैं ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन डी ट्रांजिशन की वजह से देते हैं। जबकि आज हमें समझ आता है कि डी ट्रांजिशन तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, इसकी वजह से जो कलर आ भी रहा होगा वो भी नहीं आएगा। तो बेसिकली हम लास्ट जो हम सीख के आते थे वो गलत सीख रहे होते थे। लेपोर्टे उस बात को बताता है कि आपके पास डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता, कलर की इंटेंसिटी और ही जो कम हो जाती है। तो ये भी इस बात को क्लियर करता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। सर होप ये आपको लेपोर्टे सिलेक्शन रूल समझ आया होगा। तो डी ट्रांजिशन का अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख के बताऊं या एक्सप्लेन करूं
तो आप इसे पूरा एक्सप्लेन करके भी दिखा सकते हैं। आओ सीखें। फॉर एग्जाम्पल FeH2O का होल 6, बहुत फास्टली बता रहा हूँ आपको समझ आएगा। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 × 6 0, तो 0 हो गया और ऊपर से +2 चार्ज है तो x = 2। आयरन Fe का होता है एटॉमिक नंबर 26, बैलेंस के शो करेंगे तो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में बढ़ते हैं 3d6, ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो आउटर मोस्ट से निकलेंगे 3d6, d में है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, और CFT के अकॉर्डिंग पांचों d ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पर नहीं होते, दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं। इसके डिफरेंस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हाई स्पिन बनाता है। हाई स्पिन मतलब 1 2 3 और ऊपर भरेंगे मून रूल के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल भर के, तो इस तरीके से भर दिया। अब आपको पता है d में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो d से d में ही जाएंगे, तो ये dd ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? dd ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके पास अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, MnO4 निगेटिव की बात करें, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो x = यहाँ पर सॉल्व करके देखना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ रहा है। तो मैग्नीज का होता है आपके पास 4s2 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो d में बचेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता तो यहाँ का ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के d ऑर्बिटल में एंटर करती है, तब जाकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। तो यहाँ पर से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होते हैं, और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होते हैं, तो dd ट्रांजिशन तो फॉरबिडन है। इसकी कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यही रीजन है कि आपको पता है कि KMnO4 का कलर बहुत डार्क पिंक सा कलर का होता है, और ये वायलेट कलर में भी कन्वर्ट होता है, वायलेट कलर का होता है, फिर ये पिंक कलर में कन्वर्ट भी हो जाता है, अनसैचुरेशन की पहचान भी करवाता है। तो होप आपको ये वाला ये सिलेक्शन रूल समझ आया होगा। लेपोर्टे मैंने एग्जांपल के साथ भी समझा दिया आप लोगों को बहुत जल्दी। स्पिन सिलेक्शन रूल पे बात करते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल पे बात करते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है तो आपके पास अलाउड, और अगर आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं रहती है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये सपोज D4 सिस्टम है, हाई स्पिन वाला 1 2 3 4, लो स्पिन होता तो यहाँ पे बना होता है। H लाइट दिया आपने और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, D से D में जा रहा है, dd ट्रांजिशन का भी एक एग्जांपल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर है हाफ 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 हाफ, तो हाफ 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 करेंगे तो कैपिटल S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2 आएगा। तो डेल S का फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, और 2s + 1 करोगे तो 2 × 4 + 1 5 आ गया। और यहाँ जितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज्यादा ही आता है, उससे एक ज्यादा ही आया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 ही आने वाली है, 5 आने वाली है। तो आप ध्यान से देखोगे इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो डिफरेंस है 5 - 5 वो आएगा 0, और 5 - 5 0 है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ है ये अलाउड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलाउड ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर मैं D5 वाले में ट्रांजिशन शो करूँ अगर आपको, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो आपने इसे H लाइट दी और इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हुए तो यहाँ पर से इस तरीके का यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए सपोज, तो यहाँ पे 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सॉल्व कर लेना, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 आएगी, उससे एक ज़्यादा ही आती है। यहाँ पर 3 ही एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डेल S = डिफरेंस जो आएगा इनका 4 - 6 वो आने वाला है -2, तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स में अलाउ और फॉरबिडन ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप आपको ये सिलेक्शन रूल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के टाइप्स वो क्लियर हुए होंगे। यही एक क्वेश्चन आया भी था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में MOT के बेसिस पर, और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में भी आप उसे एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। तब तक के लिए फिलहाल जीरो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।